नमो नमः छात्रों, नमः संस्कृताय। स्वागत है बच्चों आपका कक्षा 8 के संस्कृत वल्लरी के पाठ 3 में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं महान वैज्ञानिक स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के विषय में। बच्चों, आप इनके विषय में तो वैसे जानते ही होंगे, है ना। ये ऐसी शख्सियत थे जो शायद ही कोई ऐसा होगा जो इनसे मिलने के लिए लालायित न होता, है ना। तो महान ज्ञान के धनी बच्चों, देखो एक चीज है, व्यक्ति की सुंदरता, व्यक्ति की शोभा कैसे बढ़ती है? ज्ञान से, है ना। व्यक्ति चेहरे से सुंदर बनना चाहे कितने दिन तक, एक समय आएगा चेहरा डाउन हो जाएगा, फिर बालों को संभाले, है ना, तो वो कब तक रहेगा? कुछ दिन तक, उसके बाद वो भी टकला हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब बच्चों, संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आप अस्थायी रूप से सुंदर बन सके। है क्या? एक ही चीज है, वह है ज्ञान। इसलिए बच्चों, कुछ भी करो, ज्ञान अर्जन में कहीं पीछे मत रहो, क्योंकि वही आपको अलग पहचान देगा। ठीक है, तो आइए इस अलग पहचान को बनाने वाले ऐसे शख्सियत से आज हम मिलते हैं जिनका नाम परिचय का मोहताज नहीं है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। छात्रों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महोदय से जन्म, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, है ना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महोदय से षष्ठी विभक्ति है, महोदय से महोदय का जन्म तमिलनाडु राज्यस्य, तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम नामने, रामेश्वर नामक नगर में सामान्य मुस्लिम परिवार अभवत। सामान्य, एक साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ, है ना। साधारण का मतलब यहाँ यह है कि कोई संपन्नता नहीं थी, बस एक सामान्य जीवन यापन करने वाले परिवार में उनका जन्म हुआ। अस्य महोदयस्य, अस्य इनके, महोदय से महोदय के पिता का नाम, इन महोदय के पिताजी का नाम श्री जैनुल आबदीन, श्री जैनुल आबदीन था। मातु का नाम और माता का नाम आसियम्मा था, आसियम्मा। ठीक है बच्चों, यहाँ मुस्लिम परिवार, साधारण मुस्लिम परिवार का मतलब ये कि बच्चों, हम लोग बहुतायत ऐसे होते हैं ना, बच्चे घर पे कहते हैं मेरे पास टेबल लैंप नहीं है, तो मेरे पास फैन नहीं है, हाँ, मेरे पास कंटिन्यू लाइट नहीं है, मैं कैसे पढ़ूं? ढेर सारे बहाने करते हैं, मेरे पास चेयर नहीं है, मेरे पास टेबल नहीं है, आदि आदि। लेकिन बच्चों, अभाव में प्रभाव छोड़ने वाला ही इतिहास लिख पाता है, ध्यान रखना। और ऐसा कुछ करके दिखाया हमारे हृदयाभिन्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, है ना। अस्य महोदय से प्रारंभिकी शिक्षा, अस्य इनके, महोदय से महोदय की, इन महोदय की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? रामेश्वरे अभवत, रामेश्वर में ही हुई। अस्य पथ प्रदर्शक, इनके जो पथ प्रदर्शक थे, एक हिंदू अध्यापक आसीत, एक हिंदू अध्यापक थे। यहाँ हिंदू दर्शाने का क्या अभिप्राय है बेटा? यही हमारे भारत की विविधता की पहचान है, अनेकता में एकता का पहचान है, यही है ना, कि हम सब मिलजुल करके एक दूसरे के पोषक। फिर देखो, स्व प्रतिभया, अपने प्रतिभा से, परिश्रमेण च, और अपने परिश्रम से, अयम, यह श्रीमान जी विज्ञान क्षेत्रे सफल अभवत, विज्ञान के क्षेत्र में सफल हुए। कैसे? स्व प्रतिभया, अपनी प्रतिभा से। फिर प्रतिभा बनती कैसे है? परिश्रमेण, अपने परिश्रम से। पीछे वाला लेसन याद है, कर्म एव सिद्धि मंत्र। हाँ बच्चे, तो अपने परिश्रम से और अपनी प्रतिभा से ये विज्ञान के क्षेत्र में सफल हुए। अयम महोदय, यह श्रीमान जी न केवल भारत देशे, न केवल भारत देश में अपितु विख्यात अभवत, विख्यात हुए, अपितु बल्कि एक विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक आसीत्, अपितु बल्कि एक विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक, विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक आसीत थे, हुए। अयम विनम्र, ये बहुत विनम्र थे, सदव्यवहारशील, बहुत सदव्यवहारशील थे, अच्छे व्यवहार, सदव्यवहार मतलब सद माने अच्छा, अच्छे व्यवहार वाले। इतना ही नहीं, कवि च आसीत, कवि भी थे, अर्थात आप इनकी कविता भी पढ़िए, बहुत ऊर्जा प्रदान करती है। अयम, यह श्रीमान जी बालेषु स्नेहयति, बालेषु, बच्चों में, छोटे बच्चों में बहुत प्रेम रखते थे, है ना। छोटे बच्चों से बड़ा स्नेह था इनका, बड़ा लाड प्यार करते थे। भारतीय छात्राणाम, भारतीय छात्रों के विकास के लिए, अयम, यह श्रीमान जी सर्वदा प्रयत्नशील आसीत, सदैव प्रयत्नशील रहते थे, हमेशा प्रयत्न करते थे कैसे भारतीय छात्रों का विकास हो सके। भारतीय वैज्ञानिकानां अयम आदर्श एवं,
भारतीय वैज्ञानिकों के अयम, यह श्रीमान जी तो आदर्श ही है, अर्थात भारतीय वैज्ञानिक इनको अपना आदर्श मानते हैं। पृथ्वी, नाग, आकाश, अग्नि इत्यादि नाम, यह है इनके मिसाइलों के नाम। प्रक्षेपास्त्र मतलब मिसाइल। तो पृथ्वी, नाग, आकाश, अग्नि इति आदि बराबर इत्यादि, यह संधि है बेटा। इत्यादि नाम यदि आदि ऐसी ढेर सारी प्रक्षेपास्त्र नाम मिसाइलों के निर्माण में अस्य प्रमुखा भूमिका आसीत्, इनकी प्रमुख भूमिका थी या हुई। स्वनिर्मितेभ्य, अपने द्वारा निर्मितेभ्य बनाए गए प्रक्षेपास्त्रेभ्य, प्रक्षेपास्त्रों के लिए अनेन यानि नामानि दत्तानि, अनेन इन महोदय जी के द्वारा यानि नामानि, जो नाम दत्तानि दिए गए, तेभ्यः वे सब के लिए अस्य जीवने, इनके जीवन में संस्कृत वाङ्मयस्य प्रभावः स्पष्टम् एव लक्ष्यते। संस्कृत वाङ्मय मतलब भाषा का प्रभाव स्पष्ट ही दिखाई पड़ता है, अर्थात जो जो इन्होंने मिसाइलों का नाम दिया, उन मिसाइलों से यह प्रतीत होता है कि ये संस्कृत भाषा के प्रति कितना रुझान रखते होंगे। ये सब संस्कृत के शब्द हैं, पृथ्वी, नाग, आकाश, अग्नि, है ना। तो सोचिए संस्कृत भाषा का इनके जीवन पर भी कितना प्रभाव था। अद्य आज अस्माकं भारतम, हमारा भारत देश प्रक्षेपास्त्र क्षेत्रे, मिसाइल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर अस्ति, आत्मनिर्भर है। 1998 तमे वर्षे, सन 1998 की बात है, राजस्थान राज्य के पोखरण नामनी स्थाने, पोखरण नामक स्थान पर भारत के द्वारा परमाणु विस्फोट कृता। क्या किया गया? परमाणु विस्फोट किया गया, परमाणु परीक्षण किया गया। अनेन परीक्षणेन, इनके इस परीक्षण से भारत एक परमाणु संपन्न देश अभवत्, एक परमाणु संपन्न देश हो गया। अस्मिन् परीक्षण, इस परीक्षण में डॉक्टर कलाम महोदय जी की महत्वपूर्ण भूमिका आसीत्, महत्वपूर्ण भूमिका थी। अस्य महोदयस्य, इन महोदय जी के रक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य दृष्ट्वा, महत्वपूर्ण कार्य को देख करके भारत सरकार ने अस्मै इनको भारत रत्नम दत्तवान, भारत रत्न प्रदान किया, इन्हें भारत रत्न पद से अलंकृत किया, है ना। स्वयोग्य अनुरूपम, अपनी योग्यता के अनुसार, अयम, ये श्रीमान जी, भारतस्य सर्वोच्चम प्रशासनिकम, भारत के सर्वोच्च सबसे श्रेष्ठ प्रशासनिक पद क्या है? राष्ट्रपति पदम, राष्ट्रपति पद को भी मतलब भी अलंकृतवान, सुशोभित किया। 2015 तमे वर्षे, सन 2015 की बात है, जुलाई मास था, महीना जुलाई का था। सप्तविंशति दिनांक तारीख था 27, अर्थात 27 जुलाई सन 2015 की बात है, जो भारत के लिए बहुत ही दुखद पूर्ण दिन था। उस दिन क्या हुआ? कहा अस्य निधनम अभवत्, इनका निधन हो गया, ये स्वर्ग धाम को पधार गए हम सबको छोड़कर। एतम समाचारम श्रुत्वा, उनके निधन के समाचार को श्रुत्वा, मैंने सुन करके, न केवलम भारतवर्षम, केवल भारतवर्ष ही नहीं, अपितु बल्कि अखिलम विश्वम शोक संतप्तम अभवत्, अखिलम संपूर्णम विश्वम, विश्व शोक संतप्तम, शोक में डूब गया। अभवत् माने हुआ, अर्थात शोक में संतप्त हो गया। नूनं निश्चित है अस्य महोदय से जीवनम, इन श्रीमान जी का जीवन अस्माकं कृते, हम सब के लिए प्रेरणादायकम अस्ति, प्रेरणादायक है, प्रेरणा देने वाला है, उपदेश देने वाला है, कुछ सिखाने वाला है। छात्रों, कभी भी आप यह मत रोना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ऐसा होता तो मैं ऐसा कर जाता, ऐसा कुछ नहीं बच्चों, है ना। क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो कर्म करता है, क्योंकि परिश्रमेण ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। क्योंकि बच्चों, परिश्रम करने वाले को ही सफलता मिलती है, केवल सपना देखने वालों की के कभी भी सफलता उनको नहीं मिलती। मुंगेरी लाल के सपने कभी पूरे नहीं होते बच्चों, है ना। तो सपना देखने से कभी आदमी उसे साकार नहीं कर सकता, क्योंकि मेहनत ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। उदाहरण दिया, जैसे सोते हुए सिंह के मुख में अपने आप हिरण का बच्चा आहार बनकर के नहीं आता,
उसका आहार बनाने के लिए सिंह को कर्म करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। आया समझ में? इसलिए बच्चों जागो, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधयत्, उठो जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो मत रुको। बच्चों यहाँ कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, आप इससे मिलने वाली कठिनाई को दूर कर सकते हैं। हाँ, इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ कठिन शब्द बचे हैं, आप हमको कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।